साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आरक्षण के खिलाफ अगर आंख उठाकर भी देखी तो हम सड़क पर उतर जाएंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये डायलॉग आपने सुने होंगे विपक्षी नेताओं के मुंह से, लेकिन आरक्षण की तरफ आंख नहीं उठाई गई है। पूरा का पूरा आरक्षण ही एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछली सरकार जो 2014 में आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके बाद एक कार्यक्रम में कहा था कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आरक्षण को इस स्थिति में ला देंगे कि उसके होने ना होने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस समय उत्तर प्रदेश में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां करवाता है, उसके माध्यम से जो भर्तियां हो रही हैं, उसमें जिस तरीके की खेल जारी है, उससे स्पष्ट है कि पंडित दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और इस विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से खात्मा कर दिया है आरक्षण का। क्योंकि जिस तरीके की वैकेंसियां निकल रही हैं अलग अलग विषयों की, उनके रिजल्ट्स आने पर कट ऑफ ओबीसी का या तो जनरल से ऊपर जा रहा है या बराबर जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो ये कहा गया था कि प्रतिनिधित्व जिन वर्गों को नहीं मिल पा रहा है उन वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है, उनका कट ऑफ जब बराबर कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। और कट ऑफ ज्यादा जाने का मतलब ये है कि जो सवर्णों का आरक्षण है उसको फिक्स कर दिया गया है कि 49% में सवर्ण फिक्स रहेंगे और बाकी 49.5 में जो आरक्षित वर्ग हैं वो फिक्स रहेंगे। पहले ये होता था कि अगर ज्यादा अंक हैं किसी ओबीसी के तो वो जाकर जनरल में फाइट करता था, लेकिन अब ओबीसी को 27% में सीमित कर दिया गया है, एससी को उसके आरक्षण में सीमित कर दिया गया है, एसटी को उसके आरक्षण में सीमित कर दिया गया है, लेकिन जनरल को एक खुला हुआ संसार दे दिया गया है कि 49.5% रिजर्वेशन आप अकेले खाएंगे और उसमें भी 10% सवर्णों को विशेष आरक्षण के दे करके कुल मिलाकर के ओबीसी एससी एसटी की जो बढ़ती संख्या है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर आप खेल समझिए, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में चेयरमैन बनाकर बैठाल दिए गए हैं डॉक्टर ईश्वर शरण विश्वकर्मा। अब आप विश्वकर्मा के नाम पर खुश हो जाएंगे कि देखिए एक ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब रिजल्ट निकलता है तो उसमें सचिव के साइन होते हैं और उनका नाम है वंदना त्रिपाठी। इनके साइन से निकले दो रिजल्टों का खेल देखिए। विज्ञापन संख्या 46 जिसमें 1652 के तकरीबन पद थे, विज्ञापन संख्या 47 जिसमें से 1150 पद थे, और हाल में ही इसका रिजल्ट आया है। तो इसमें खेल देखिए तमाम सारे विषयों में, कुछ उदाहरण चुनिंदा बता देता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कृषि वनस्पति की जो मेरिट आई है वो सामान्य वर्ग के लिए यानी कि सवर्णों के लिए 105.05, ओबीसी के लिए 125.25 और एससी एसटी के लिए 107.07, यानी कि यहां पर एससी एसटी और ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा आई है। वैसे ही पादप रोग की जो मेरिट है असिस्टेंट प्रोफेसर, जनरल 133.33, ओबीसी 141.41, यहाँ पे भी ओबीसी की मेरिट ज़्यादा। कीट विज्ञान सब्जेक्ट के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसमें सवर्णों के लिए 120.41 अंक और ओबीसी के लिए 148.98 अंक। वैसे ही समाजशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल 103, ओबीसी 130 और एससी 107। यहाँ पर भी ओबीसी एससी की कट ऑफ जनरल से बहुत ज़्यादा है। अंग्रेजी में जनरल 50 और ओबीसी 73, उर्दू में जनरल 145 और ओबीसी 165, राजनीति शास्त्र में जनरल 115, ओबीसी 127, अर्थशास्त्र में जनरल 132, ओबीसी 139। ये कुछ चुनिंदा मैंने उदाहरण बताए हैं। 47 जो विज्ञापन संख्या है उसमें इस तरीके के तमाम सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा ही खेल हुआ है। अब मेरा सवाल ये है कि जो मेरिट के रोना रोते हैं और अपनी योग्यता की बात करते हैं, इस समय उनकी योग्यता कहां चली गई जहां पर ओबीसी और एससी की कट ऑफ सवर्णों से ज्यादा आ रही है। मेरी इस सरकार से अपील है कि जिस वर्ग को आप जनरल कह रहे हैं उसको सवर्ण कहिए, इसलिए क्योंकि जनरल का मतलब होता है सामान्य और सामान्य का मतलब होता है कि वहां पर ओबीसी के ज्यादा मेरिटधारी, एससी एसटी के ज्यादा मेरिटधारी आ सकते थे, लेकिन जब आपने उसको फिक्स कर दिया है कि ओबीसी अपने आरक्षण के दायरे में रहेगा, एससी अपने आरक्षण के दायरे में रहेगा, तो फिर जिस आपने जनरल कैटेगरी कही है उस कैटेगरी को सवर्ण कैटेगरी कह दीजिए, क्योंकि ज्यादा अंक लाने के बाद भी ओबीसी एससी एसटी का कोई व्यक्ति जनरल में फाइट नहीं कर पा रहा है तो निश्चित तौर पर मेरी नजर में वो सवर्ण कैटेगरी है। एक अकेला उदाहरण नहीं है जिस पर मैं सवाल उठा रहा हूं। विज्ञापन संख्या 46 में 97 विषय पर अलग अलग वैकेंसी निकाली गई थी, उसका रिजल्ट भी घोषित हुआ। उसमें तकरीबन 1652 पद थे, मैंने पहले भी बताए। उसमें मैंने जब कट ऑफ देखी है तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कला, हिस्ट्री, ऐसे तमाम सारे विषय हैं, चुनिंदा विषय मैंने आपको बताए हैं जिनमें कट ऑफ ओबीसी एससी की एक्यूरेट बराबर आई है।
ऐसा संभव है क्या कि जैसे हिंदी की कट ऑफ का उदाहरण बताऊं मैं 144.33, तो ओबीसी की भी 144.33, इंग्लिश की 98.97, तो ओबीसी की भी 98.97, संस्कृत में जनरल की 121.21, तो ओबीसी की भी 21.21। कैसे संभव है कि पॉइंट में इनकी मिल रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खेल किया गया है। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में 70.97 है सवर्णों की और ओबीसी की है 73.12। अब मेरिटधारियों का आप देखिए खेल कि उनकी मेरिट लगातार नीचे जाती जा रही है, फिर भी वो आरक्षण पर सवाल उठाते हैं। यहां पर एक और खेल की मैं बात बता देता हूं आपको। कुछ दिन पहले कैबिनेट बैठी थी, उसमें डिसीजन ये लिया गया कि उत्तर प्रदेश जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है और माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग है, इन दोनों को एक कर देना चाहिए। उसी में एक प्रस्ताव और आया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षा ली जाती है उसमें रिटन होता है 200 अंक का और इंटरव्यू होता है 30 अंक का। तो योग्यताधारियों का मेरिट का देख लीजिए तरीका आप कि वो कह रहे हैं कि जो 200 अंक की परीक्षा है उसको 100 कर दिया जाए, और सरकार भी इस पर सहमति बनाती हुई दिख रही है। जब आपके अंदर इतनी योग्यता है तो आप रिटन से क्यों डरते हो और इंटरव्यू पर इतना फोकस क्यों करते हो? इंटरव्यू पर फोकस इसलिए रहता है क्योंकि इन प्रकार जुगाड़ तुगाड़ करके किसी भी तरीके से आप इंटरव्यू में ज्यादा अंक हासिल कर लेते हैं, लेकिन रिटन में आपके अंक कम रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि ओबीसी एससी एसटी के वो लोग जिनके रिटन में टॉप किया है जिन्होंने, उनको भी इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं। तो शायद यही वजह है कि एक नई तैयारी की जा रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रिटन की परीक्षा जो 200 अंक की होती थी उसको 100 अंक पर समेट दिया जाए। ऐसे में कहां गई आपकी योग्यता? एक दूसरा उदाहरण और आपको बता देता हूं कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है जो उत्तर प्रदेश में, उसके भी सचिव बनाए गए हैं अरुण कुमार सिन्हा। ये भी ओबीसी के हैं, लेकिन वहां सचिव बनाकर बैठा ले गए हैं जिनके साइन से सारे रिजल्ट्स निकलते हैं, आशुतोष मोहन अग्निहोत्री। अग्निहोत्री जी के साइन से हाल में एक रिजल्ट निकला है नलकूप चालक का। ये जो भर्ती थी ये 2016 की थी, यानी कि अपने ट्विटर वाले अखिलेश भैया के समय की थी। क्योंकि वो एक्सप्रेस वे बनवाने में व्यस्त थे तो रिजल्ट नहीं निकाल पाए। रिजल्ट निकाला योगी आदित्यनाथ ने और उनके सचिव अग्निहोत्री जी के साइन से जो रिजल्ट निकला 3210 पदों पर उन्होंने अभ्यर्थियों को पास कराया। उसमें से 2322 पद अकेले सवर्णों के खाते में चले गए। 72.33% पद सवर्णों को, 252 ओबीसी को, जिसमें यानी कि 7.85% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला। एससी को 433 पद यानी कि 13.48% रिजर्वेशन एससी को मिला। एसटी को 203 पद यानी कि 6.32% रिजर्वेशन एसटी को मिला। रिजर्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी का हुआ, क्योंकि वो धर्म का मजीरा बजाने में व्यस्त है। वो इस बात पर खुश हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान को या चीन को आंख दिखा देते हैं। तो आप इसमें ही मस्त हैं, आप इस बात पे खुश हैं कि आपके प्रदेश के जो मुखिया हैं वो धार्मिक आधार पर तमाम मंदिरों में पैसा लगा रहे हैं, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो आप उस पर पुष्प वर्षा में व्यस्त रहिए, क्योंकि आपके घर परिवार के बच्चों का भविष्य शायद मंदिरों में ही टिका हुआ है। आपको लगता ही नहीं है कि नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा आपके घर परिवार के लिए कोई महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं। कुल मिलाकर के आप इस बात पर खुश हो सकते हैं कि चेयरमैन एक दो जगह ओबीसी का कोई चेहरा बैठाल दिया गया है, लेकिन सचिव आप गौर करके देख लीजिए हर जगह उन्हीं की जाति के पसंद के लोग हैं। लोक सेवा आयोग से लेकर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर सेवा शिक्षा सेवा आयोग, मैंने सब जगह का उदाहरण आपको दिया। सभी जगह जो उसके सचिव हैं वो कुछ खास जाति के हैं जो रिजल्ट निकालने के लिए सबसे उत्तरदायी हैं। सभी जगह पर खेल हो रहा है। और इस बार ये मत कहिएगा, न विपक्ष के नेताओं से कहवाइएगा, तरह की खबरों को देखते हुए इस बार यह मत कहिएगा कि आरक्षण पर अगर किसी ने उंगली उठाई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उंगली नहीं उठाई है, पूरा का पूरा आरक्षण खत्म हो गया है। और खास तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में किया जा रहा है। पंडित दिनेश शर्मा कहीं बैकडोर से एंट्री करवा करके संविदा के लोगों को परमानेंट कर रहे हैं, मानदेय शिक्षकों को परमानेंट कर रहे हैं, जिसमें खास जाति के लोगों को वरीयता दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, वो उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अच्छे से कुंभ को आयोजित करवाइए। वो होर्डिंग भी लगवाते हैं और बहुत बेहतर ढंग से कुंभ का संचालन भी करते हैं। प्रायोरिटी समझ लीजिए अपने घर परिवार की, अपने बच्चों की, उस हिसाब से इस लड़ाई को आगे लड़िए, क्योंकि निश्चित रूप से विपक्ष पंगु हो चुका है। तो इस लड़ाई को हम आप जैसे जागरूक लोगों को ही मिलकर लड़ना है, वरना आगे आने वाली पीढ़ियों को ना आप जवाब दे पाएंगे ना हम जवाब दे पाएंगे। कोशिश है, डेली कोशिश करता हूं कि आप जागरूक और सजग बने। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो